Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are enjoying these videos and are preparing for your examination. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on our Instagram page, Facebook page as well as on Telegram. स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से। अभी तक हमने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हमारा टारगेट है एग्जाम से पहले आपको 500 क्वेश्चन जो है करवाना, और आज जो क्वेश्चन होंगे इसमें ज़्यादातर डेट्स होगी और जो भी सीबीटी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें इंक्लूड किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आप सभी के लिए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, शॉर्ट वीडियोज़ रहती है 10 मिनट्स की की सीरीज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। Who was not associated with the formation of स्वराज्य दल? स्वराज पार्टी जो है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो किसने बनाई थी, और इसे जो है हिंदी में स्वराज्य दल भी कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया who was not associated कि 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन उससे एसोसिएट नहीं है। पहला ऑप्शन है गांधी जी, गांधी जी इससे एसोसिएट नहीं थे। इससे जो एसोसिएट थे वो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। CR दास जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो कौन इससे एसोसिएट नहीं है? गांधी जी होगा, वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, इन विच ईयर स्वराज्य दल वाज फाउंड बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब मैं आपका ऑप्शन जो है छुपा चुका हूँ, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि किस साल में जो है स्वराज पार्टी जो है बनी है। बनाने वाले CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। ये बनी है 1923 में, 1923 में जो है बनती है, तो सही आंसर 1923 होगा। क्वेश्चन नंबर 103 आपके पास है, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। साइमन कमीशन इंडिया आता है, कहाँ से आता है? इंग्लैंड से आता है। कब आता है वो ईयर बताइए? 1922 है, 1924 है, 1926 है या 1928 है। सही आंसर जो होगा 1928 होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके पास। 104 में पूछा गया है, इन विच ईयर कांग्रेस पार्टी टूक अ रेजोल्यूशन टू हैव कंप्लीट फ्रीडम दैट इज पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। वो कौन सा साल था कि कांग्रेस ने जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी? किस साल में जो है डिमांड की थी? आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे और उन्होंने अपने लाहौर के सेशन में जो कि 1929 में हुआ था, उस सेशन में पूर्ण स्वराज की जो है वो डिमांड की थी। होपफुली यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाए होंगे। आगे चलते हैं। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट जो है वो में एनरोल करना चाहते हैं, तो हमने कम्युनिटी सेक्शन में जो है इसका लिंक डाल दिया है मॉक टेस्ट का। ₹100 का जो है ये मॉक टेस्ट मिलेगा। पूरा आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसी के बेसिस पे होगा, चाहे आप रीजनिंग की बात कीजिए, मैथमेटिक्स की बात कीजिए, एग्जैक्टली उसी सैम्पल पे जो है ये बनाया गया है, जो अभी लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहे हैं। 2 फुल लेंथ जो है इसमें टेस्ट मिलेंगे आपके। लिंक जो होगा आपका नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो दिया गया है, कम्युनिटी सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज़फुल है? JKSSB स्टॉक असिस्टेंट के लिए, JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए और वेटरनरी और फार्मिस्ट असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जो भी स्टूडेंट जो है इसे बाई करेगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इनकेस अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करेंगे अपनी जो है वो स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजकर। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलेंगे। 105 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया इन द लाहौर सेशन इन 1929। अभी हमने बात की लाहौर सेशन जो थी 1929 में था। यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। अच्छा, लाहौर सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस सेशन में कहा गया था कि हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे इंडिया का। अभी आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन जो है इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया था। किस डेट को मनाते हैं? 26 जनवरी। और यह जो है जब हमारा आइन बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो तैयार तो पहले ही हो गया था, लेकिन इसी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बना था ये इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आज़ादी 15 अगस्त को होती है, तो फिर इस 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे जो है मनाना शुरू किया। आगे चलते हुए 106 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इन विच ईयर गांधी जी ऑर्गेनाइज द डांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू डांडी सी शोर इन गुजरात।
अगेंस्ट द बैन ऑन द साल्ट प्रोडक्शन। किस साल में गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था दांडी मार्च? दांडी मार्च को गांधी जी ने जो ऑर्गेनाइज किया था किस आश्रम से पूछा जाता है तो वो साबरमती आश्रम होगा। साबरमती आश्रम से वो दांडी सी शोर तक गुजरात में गए थे, ठीक है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि साल्ट प्रोडक्शन को ब्रिटिश ने जो है बैन कर दिया था, तो इन्होंने जो है उस रूल को तोड़ते हुए वहाँ पर गए थे। कब गए थे अगर पूछता है तो 1930 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है रेड शर्ट यानी कि लाल टी पार्टी जो है किसने बनाई थी? एक पार्टी का नाम था, किसने बनाई थी? तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थे वहाँ पर ये पार्टी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है इन विच प्लेस स्टोर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऑफ ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स वर लूटेड बाय अ ग्रुप लेड बाय द सूर्या सेन। एक ग्रुप बनाया था सूर्या सेन ने, जिसमें जो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स थी उनका जो आर्म्स था, उनका जो एम्यूनिशन था, उसको लूटा गया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिटागोंग आर्मोरी रेड, ठीक है। तो ये पूरा नाम जो है चिटागोंग आर्मोरी रेड, आप जानते हैं। तो किस जगह का नाम पूछा है, वो चिटागोंग है, आप इसे भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है अभी सीबीटी एग्जामिनेशन में आ चुका है। बाय होम द बरदोली मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड। बरदोली मूवमेंट जो है किसने शुरू की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो ये इन्होंने ही शुरू की और आगे जो है इन्होंने ही कंटिन्यू की। और जानते हैं जो सरदार जो टाइटल दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो इसी मूवमेंट के बाद उन्हें मिला गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 में पूछा गया है, एक डेट है इंपॉर्टेंट, इन विच ईयर ऑल इंडिया जुदा हैपेंड इन कलकत्ता। मतलब कॉरिडोर बैटल जो कोलकाता में हुई, कलकत्ता सेक्रेटेरिएट में, कब हुई? 8 दिसंबर को हुई है। लेकिन ईयर कौन सा था? 1930 का था। और अब जानते हैं 1930 में जो है हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी जो है शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इन विच प्लेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको तीनों कॉन्फ्रेंसेस जो है पढ़ा चुका हूँ। आप जो है जो बच्चे लेट शुरू किए होंगे कोर्स, आप देख लेना, सारी प्ले लिस्ट में चीज़ें होगी। तो किस साल में जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की गई थी? कहाँ पर अरेंज की गई थी? वो लंदन में अरेंज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इन विच ईयर कॉमनवेल्थ अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश रूलर। कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है किस साल में जो है ब्रिटिश रूलर ने जो है वो अनाउंस किए थे? 1932 में जो है वो अवार्ड जो है ये अनाउंस किए थे। आप जानते हैं इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो रहता था जो है माइनॉरिटीज़ के लिए था। Who among the following died for continuing indefinitely strike? Definitely fast। आप जानते हैं कि जतिन दास के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता ही होगा कि इन्होंने जो है कंटिन्यू जो है वो फास्ट जो है इन्होंने रखा था, उसी से जो है इनकी बाद में जो है डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है हु किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर इन लंदन। आप जानते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को लंदन में किसने मारा था? ML ढिंगरा जो थे उन्होंने जो है उनका कत्ल किया था। तो ये कल भी हम क्वेश्चन जो है कराए थे और यहाँ पर जो है मदन लाल ढिंगरा जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो यही आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन हमारे पास जो है 115 है और इसमें क्या पूछा गया है देख लीजिए। Which year elections were held to elect the representatives for the provincial assemblies on the basis of Government of India Act। Government of India Act जो है 1935 में आता है, लेकिन जो इलेक्शन कराए गए थे वो 1937 में कराए गए थे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1937 होगा। इलेक्शन कराए थे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, यहाँ के लिए प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और ये इलेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कराए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 116 इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस had to resign the post of Congress president after being elected। 1938 में हुए थे इलेक्ट, तो 1939 में जो है इन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया था और अपनी पार्टी बनाई थी। तो आप जानते हैं उसके बाद जो है ये जर्मनी चले गए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 117 है इन विच ईयर मुस्लिम लीग टू रेजोल्यूशन टू हैव अ सेपरेट लैंड फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। तो मुस्लिम लीग ने जो मानी थी सेपरेट लैंड जो है मुस्लिम्स के 1940 में जो है इन्होंने कहा था। चलते अगला क्वेश्चन, हमारा टाइम जो है कंप्लीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ये है इन विच ईयर सुभाष चंद्र एस्केप्ड फ्रॉम हिज हाउस अरेस्ट इन हिज एलन रोड रेजिडेंस ऑफ कोलकाता एंड वेंट टू द जर्मनी वाया अफगानिस्तान। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी चले गए थे, किस साल में गए थे? अफगानिस्तान के रास्ते से गए थे। तो इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।